कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई नहीं हटाता है तो इससे साबित हो जाता है कि उस घर में रहने वाले लोग चोरी से घर में घुस जाता है। वो अंदर जाकर चेक करता है कि सारे गंदे कपड़ों को धोता है, फिर वो सेल्फीज लेता है, वो टीवी चलाता है और चैनल बदलते बदलते उसे नींद आ जाती है। वो आराम से सो रहा मालिक लौट आता है। जैक चुपके से बिना आवाज किए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसका लोगों के घरों में सिलसिला यहाँ नहीं। मोटरसाइकिल पर बैठकर नए ठिकाने की तलाश में निकल जाता है। इस बार वो एक हवेली में पहुंचता है जहाँ दरवाजे पर उसका लगाया ये घर निश्चित ही खाली होना चाहिए। जैक पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करता है। वो हर कमरे में देखकर कंफर्म करता है कि कहीं कोई आया है, बल्कि वो चुपके से देखती है कि जैक क्या कर रहा है। जैक अपने लिए खाना बनाने किचन में जाता है। सारा चुपचाप उस पर गौर करती है। उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। अब खाना खाने के बाद जैक हर बार की तरह घर के सारे गंदे कपड़ों को इकट्ठे करना शुरू करता है। अब वो कपड़ों को ले जाकर बालकनी में सूखने के लिए डाल देता है। अब वो बांधने के बाद वेइंग स्केल पर नहा होता है, लेकिन स्केल खराब था। सारा दूर बैठकर उसे वेइंग स्केल को ठीक करते हुए देखती है, लेकिन जैक सारा को नहीं देखता। जैक के जाने के बाद सारा देखती है कि उसने वेइंग स्केल को सही करने जाता है तो सारा उसके कमरे का दरवाजा खोल देती है। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जैक चौंक जाता है, तभी घर का फोन बजता है। ये उसके पति का फोन था जो अभी घर आने वाला है। जैक जल्दी से चीजें समेटकर यहाँ से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन जब उसे सारा को लगी चोटों का ख्याल आता है तो बाहर आती है तो एक लुढ़कता हुआ बॉल उसके पास आता है। सारा उसे वापस फेंकती है। अब जैक भी उसे वापस भेजता है, लेकिन इस तरह से वो एक शब्द भी नहीं कहते। अब खाने की मेज पर हस्बैंड सारा को बताता है कि जब से मैं घर आया हूँ मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे कोई और भी इस घर में रह रहा है। सारा हस्बैंड की बातों को नजरअंदाज करते हुए खाने की प्लेट उसकी ओर खिसका देती है, देखता है लेकिन उसे पीछे कोई दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर जैक उसके पीछे से टेबल से खाना उठाकर खा लेता है। अब शाम के वक्त हस्बैंड सैम रोज की तरह सारा घर के बाहर खड़ा था इस जुल्म को सहन नहीं कर पाता। वो सैम का ध्यान खींचने के लिए घर के बाहर गोल्फ खेलने लगता है। सैम घर से बाहर निकल कर आता है। वो देखता है कोई अजनबी उसके घर में घुस आया है। फोन लगाने जाता ही है कि तभी जैक द्वारा हिट की गई गोल्फ बॉल सीधे आकर उसे लगती है। अब जैक घटनास्थल से निकलने लगता है, तभी सारा के पास बैठ जाती है और दोनों रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अब माइक उसे किसी दूसरे के घर में ले जाता है जहाँ उसका लगाया। अब वो यहाँ कुछ दिन रहने की सोचते हैं। रात में जैक सोफे पर सो जाता है जबकि सारा बेड पर सोती है। मिलकर खाना दोनों कपड़े धोते हैं। अब घर को साफ सुथरा करके वो कुछ दिन बाद एक नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। इस बार और जैक बॉक्सर के घर में साथ एक सेल्फी लेते हैं। अब रात को दोनों सो जाते हैं, लेकिन दोनों ने नहीं सोचा था कि बॉक्सर आधी रात को घर आ जाएगा। अब दो अजनबियों को अपने घर के बेड पर लेटे देख बॉक्सर बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर उनके पास जाता है। वो जैक के मुंह पर एक जोर में बॉक्सर की बीवी उसे नीचे खींच लेती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि घर में कुछ भी चोरी नहीं हुआ है तो वो जैक और सारा को जाने देते हैं। लेकिन वो दोनों हमेशा की तरह किसी दूसरे के घर में रहने के लिए निकल जाते हैं। दूसरे के पास आने लगते हैं। एक दूसरे से बिना कुछ कहे वो एक दूसरे की मन की बातों को समझने लगे थे। एक दिन वो एक कमरे में मालिक को मरा पड़ा देखते हैं। जब उनका उसके घर वालों से कोई संपर्क नहीं हो पाता, संस्कार मिलकर उसका विधि के बाद वो घर आकर खाना बनाकर खाने लगते हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये उस मृत व्यक्ति का बेटा था जो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया था। वो आते ही दो अजनबियों को वहाँ सामने देखता है। जैक और सारा को पुलिस अपने साथ ले जाती है। सारा की जमानत उसका पति सैम कर देता है, जबकि जैक जेल चला जाता है। जेल में जैक हवा में गोल्फ खेलता है, जिसे देख दूसरे कैदी उसे पागल समझकर हंसते हैं। जैक उनकी ओर ध्यान नहीं देता। अब जैक को अलग सेल में रख दिया शुरू हो जाता है। अब जैक यहाँ पर खुद को दूसरों के सामने छिपाने की कला का अभ्यास शुरू करता है। वो गार्ड से छुपने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही गार्ड उसकी परछाई को देख लेता है। वो उसे अपनी लाठी घुमाकर मारता है। जैक की खूब पिटाई होती है, लेकिन जैक अपनी कला को और जेल में आता है तो वो जैक को देखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे कहीं दिखाई नहीं देता। अब समय बीता है और जैक को जेल से रिहाई मिल जाती है। जेल से निकलते ही सबसे पहले वो सारा को ढूंढने जाता है। सारा को अभी भी सैम प्रताड़ित कर रहा था। सैम को हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई घर में छिपकर रह रहा है, लेकिन वो उसे कभी नहीं देख पाया। सारा को मालूम हो गया था कि जैक वापस आ गया है। आखिरकार सारा के चेहरे पर हमेशा सारा के हस्बैंड के पीछे छिपकर रहता है। सारा उसके लिए खाना बनाती है, वो उसे देखकर मुस्कुराती है। सैम को लगता है वो उसे देखकर मुस्कुरा रही है और इस तरह जैक हमेशा सारा के साथ रहने लगता है। पूरी फिल्म के दौरान नायक और नायिका एक भी बार आपस में नहीं बोले। शायद उन्हें